अब देखते हैं एट्रीब्यूट क्लोज़र किसको बोलते हैं। देखो एट्रीब्यूट क्लोज़र का मतलब ये होता है, क्लोज़र ये इसका जो सिंबल होता है वो होता है प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका मतलब एट्रीब्यूट क्लोज़र। ठीक है, अब देखो ये रिलेशन है, रिलेशन में उन्होंने बताया कि हम पे ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। अब इसका अगर हम एट्रीब्यूट क्लोज़र निकालेंगे तो हम ऐसे निकालेंगे, ये उन्होंने फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है हमें। ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है। अब इसमें देखो, इसमें बोला है कि ए की आप एट्रीब्यूट क्लोज़र निकालो। तो एट्रीब्यूट क्लोज़र में क्या होता है, जैसे ए है आपका, ठीक है, इसका एट्रीब्यूट क्लोज़र निकालना है तो इसमें आपका ए तो रहेगा ही रहेगा, जिसका क्लोज़र निकालना है वो सेट के अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी भी देखना है कि और कौन कौन से एलिमेंट इसमें आ सकते हैं। देखो जैसे ए से हम बी में जा सकते हैं, ठीक है, ए से बी में जा रहे हैं तो बी भी आएगा। फिर देखो बी से हम सी में भी जा रहे हैं यानी कि सी भी आएगा। फिर देखो सी से हम डी में भी जा रहे हैं यानी कि डी भी आएगा। ठीक है, और ये जब आपका सेट जो होता है ए बी सी डी और यही रिलेशन का सेट होता है तो इसी को आप बोलते हो कि ये रिलेशन के इक्वल है। ठीक है, अब देखो बी का निकालेंगे, बी का निकालेंगे तो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो तो आएगा आएगा, तो बी ऑलरेडी आएगा ही आएगा। अब बी का देखो, बी से आपका सी भी जा रहा है यानी कि सी भी आएगा। फिर सी से आपका डी भी जा रहा है यानी कि डी भी आएगा। बट ए नहीं आ सकता। ए कैसे नहीं आएगा, बी से सी जा रहा है, सी से डी जा रहा है, बट ए तो जा ही नहीं रहा है, यानी कि ये आर के इक्वल नहीं है। सी में क्या आएगा, सिमिलरली सी तो रहेगा ही रहेगा ऑलरेडी, सी से बस डी में जा रहा है तो डी एक और आ जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हम जा सकते हैं उस क्लोजर से वो सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कैंडिडेट की का। तो कैंडिडेट की का क्या रहता है, मिनिमल सुपर की। कैंडिडेट मतलब मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का मतलब ये होता है कि कोई एक एलिमेंट जिसके एट्रीब्यूट से हम आर निकाल सकते हैं। आर मतलब वही ए बी सी डी वाला आर, पूरा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ए ले रहे हैं, जैसे ए है, ठीक है, हमारा आर की इक्वल आया यानी कि कैंडिडेट की है। तो अगर हम ए का एट्रीब्यूट लें तो ए भी आ रहा है, ए से बी भी आ रहा है, बी से सी भी आ रहा है, सी से डी भी आ रहा है, यानी कि यस ये आर के इक्वल है, यानी कि कैंडिडेट की हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन है 3-4। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है देखो 2.26 वाला एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक 2.2 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, और एक है आपका 2.37 वाला, ये रहा एक, ये क्वेश्चन है 2.37 वाला। एक बार ये ट्राई करना। ठीक है, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे उन्होंने एंट्री दे दी, ई दे दी सपोज, मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक ई दे दिया, मगर यहाँ देखो रिलेशन में कहीं ई यूज़ हुआ है, नहीं हुआ है। तो अगर हमें इसकी की निकालनी हुई, ठीक है, तो इसकी की हो, प्राइमरी की हो, कैंडिडेट की हो, एक ही बात है। तो की निकालनी है तो हमने तो यहाँ निकाल दी ए, है ना। बट देखो ए तो ए बी सी डी को ही कर रहा है, ई को तो कर नहीं रहा है, क्योंकि ई तो यहाँ कहीं यूज़ हुआ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, हम ए ई को कर देंगे, मतलब ए के साथ ई तो कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि अगर ई नहीं हुआ तो आर के इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी कि उस केस में ए ई हमारी कैंडिडेट की हो जाएगी। तो अब 3 क्वेश्चन को ट्राई करना जो मैंने दिए हैं और आपसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन।